हेलो बच्चों, वेलकम बैक। केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में से वेस्पर थ्योरी के क्वेश्चन बहुत बनते हैं, नीट में भी देखे गए हैं, जेई में भी देखे गए हैं। तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी जिससे वेस्पर थ्योरी के सभी शेप वाले क्वेश्चंस आपसे बन पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर BRF5 लिया है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें इसके सेंट्रल एटम पे लोन पेयर्स निकालने हैं। तो लोन पेयर निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम, जैसे यहाँ पर ब्रोमीन है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखोगे। सी से है कि सेंट्रल एटम है, माइनस नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स, जितने एटम्स सेंट्रल एटम के साथ बॉन्डेड है उतने नंबर लिखने हैं और उसी की ही वैलेंसी आपको लिखनी है, इट्स वैलेंसी। ठीक है, तो जो बॉन्डेड एटम है उसी की वैलेंसी लिखनी है, होल डिवाइडेड बाय 2 करना है। ये करने से लोन पेयर आप निकाल दोगे। अब लोन पेयर निकालने का क्या फायदा होता है, आप वेस्पर से उसका शेप निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर करते हैं, इस क्वेश्चन से आपको मैं बताती हूँ। यहाँ पर BRF5 है, तो ब्रोमीन आपका सेंट्रल एटम है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, देखो, जो भी जैसे यहाँ पर हलोजन होते हैं, हलोजन्स किस ग्रुप में होते हैं, उनका ग्रुप नंबर है 17। तो यहाँ पर जो लास्ट डिजिट है, जैसे 7 है, वो ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं हलोजन्स के लिए। ठीक है, फर्स्ट 2 ग्रुप्स में ये आप नहीं करोगे, आप 13 के बाद ये कर सकते हो। ठीक है, तो वही उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। जैसे बोरोन है, वो 13 ग्रुप में है, तो बोरोन का क्या आ जाएगा आपके पास, 3 वहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो है 7, किसके, ब्रोमीन के। और यहाँ पर वैलेंसी आपको देखनी है, वैलेंसी किसकी देखनी है, अब बॉन्डेड एटम्स की, जो कि है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन भी हलोजन ही है और इनकी वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी का मतलब होता है वो एटम कितने बॉन्ड्स बनाता है दूसरों के साथ। तो जो हलोजन होते हैं वो एक ही बॉन्ड बनाते हैं, तो वैलेंसी जो हलोजन की होती है वैलेंसी 1 होती है। ये आप लर्न भी कर सकते हो। तो यहाँ पर अब देखिए क्या करना है, आपके पास क्या क्या नॉलेज आ गई, यहाँ से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये सब भी आ गया। तो लोन पेयर क्या आप निकाल पाओगे, बिल्कुल। लोन पेयर ऑन ब्रोमीन कितना आ जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम जो कितने थे, 7 थे, माइनस नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स 5, फ्लोरीन्स इसके साथ बॉन्डेड है 5 कर दिया, इनटू इट्स वैलेंसी। फ्लोरीन की कितनी वैलेंसी है, वैलेंसी 1 है, 1 कर दिया, डिवाइडेड बाय 2, 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2, 2 डिवाइडेड बाय 2, 1। तो लोन पेयर कितने आ गए, यहाँ पर सेंट्रल एटम पे 1 आ गए है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका टाइप देखना है, किस टाइप का ये पूरा आपके पास जो आपको गिवन है वो किस टाइप का है, उसका शेप की तरफ आप जा रहे हो, तो उसका टाइप पहले देखना जरूरी है। टाइप कैसे दिखता है, सेंट्रल एटम को आप A मान लेते हो, उसके साथ जो बॉन्डेड एटम्स है उसे आप B मान लेते हो। सिंस यहाँ पर 5 है तो हम B5 लिख सकते हैं। A हो गया सेंट्रल एटम ब्रोमीन, F हो गए बॉन्डेड एटम्स इसके साथ B5, और साथ ही में 1 लोन पेयर है तो उसको हम L से डिनोट करते हैं, सिंस यहाँ पर एक लोन पेयर है। तो इसका टाइप हो गया AB5L। अब जो भी यहाँ पर टाइप आए तो आपको ये देखना है कि सेंट्रल एटम के चारों तरफ कितनी चीजें हैं। तो 5 बॉन्डेड एटम्स है, एक लोन पेयर है, तो टोटल इसके चारों तरफ पोजीशंस 6 आपको नीडेड है। तो यहां से आ जाती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। और आप हमेशा एक चीज ख्याल रखेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वो आप कैसे बताते हो, उसमें सभी आप बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर दोनों को कंसीडर करते हो। और जब आप शेप की बात करते हो, शेप बताते वक्त आप लोन पेयर नहीं देखते हो, ओनली बॉन्ड्स देखते हो, जो प्योर बॉन्ड बने हैं बॉन्ड्स देखोगे, या फिर कह सकते हो बॉन्ड पेयर को ही कंसीडर करना है, लोन पेयर को नहीं करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या बताती है कि सेंट्रल एटम के अराउंड कितनी पोजीशंस है, जहां पर चाहे लोन पेयर हो चाहे बॉन्डेड एटम्स हो, वो वहां पर कितनी पोजीशंस में ऑक्यूपाई होने वाले हैं। जैसे यहाँ पर है 5 + 1 6, तो यहां से पता चल गया ए सेंटर में है, उसके चारों तरफ 6 पोजीशंस आपको चाहिए। तो 6 पोजीशंस में कौन सी ज्योमेट्री होती है, ये 6 पोजीशंस होती है एक सेंट्रल एटम के अराउंड बेसिक में। तो यहां पर आ जाती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री आ गई। अब अगर हम शेप की बात करें तो शेप में जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपको लोन पेयर नहीं कंसीडर करने। अब चलिए यहाँ पर इसका शेप हम बनाते हैं, बीच में ब्रोमीन आ गया,
बाकी ये 6 पोजीशंस है जहां पर आपको बॉन्डेड एटम्स लगाने हैं, फ्लोरीन लगाने हैं। तो 1 एक फ्लोरीन इधर, तो यहाँ पर 5 फ्लोरीन्स को हमने एडजस्ट कर दिया। एक लोन पेयर था, एक लोन पेयर को हम इस तरह से नीचे एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये रहा आपका नीचे एक लोन पेयर। अब यहाँ पर शेप देखनी है, शेप में ओनली बॉन्ड पेयर्स देखने हैं, मतलब ओनली आपको बॉन्ड्स देखने हैं, ओनली बॉन्ड्स देखने हैं। तो यहाँ पर शेप कैसी हुई, ये एक स्क्वायर बना यहाँ पर और साथ में ऊपर से एक पिरामिड टाइप का बन गया। तो शेप क्या आ जाती है, स्क्वायर स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा कि इसका जो शेप है वो है स्क्वायर पिरामिडल, ना कि ऑक्टाहेड्रल। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पूछ रहे हैं या आपको शेप पूछ रही है। शेप में ओनली एंड ओनली आपको बॉन्ड्स को कंसीडर करना है। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में सब चीजें होगी, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर्स जितने भी है सभी की पोजीशंस आपको कंसीडर करनी होती है। आई होप इससे आपको क्लियर हुआ।